हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है, जो आपकी फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, जो कंप्लीट होती है। कैसे कंप्लीट होती है उसके बारे में प्लानिंग से हम बताने वाले हैं। फर्स्ट बुक 12th फिजिक्स फर्स्ट बुक कंप्लीट विथ प्लानिंग करेंगे हम कि फर्स्ट बुक को किस प्रकार से आपकी को कंप्लीट करना है 12th फिजिक्स को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 12th फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक ब्रांच आती है, एक शाखा आती है, जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट बुक जो है वो कवर होती है, जिस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं जिसको हम? विद्युत चुंबकत्व। जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंतर्गत हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज जो आपका आवेश है वो रुका हुआ है तो किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो अगर चार्ज मोशन में है, गतिमान है आवेश, तो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। और इसमें आपकी फर्स्ट बुक जो होती है वो कवर हो जाती है, पूरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये दो ब्रांच आती हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रो शब्द को अलग किया, इसमें मैग्नेटिज्म शब्द को अलग किया। जिसमें इलेक्ट्रो शब्द का जो मीन्स होता है, इलेक्ट्रो शब्द का जो मतलब होता है वो चार्ज से होता है, वो आवेश से होता है। जिसमें क्या होता है, आवेश बिजली की तरह दौड़ता है तो वो कहलाती है बिजली गति विज्ञान। जिसमें आवेश रुका हुआ रहता है वो कहलाती है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। जिसमें आवेश बिजली की गति से रफ्तार से पकड़ करके भगता है ना, वो कहलाती है आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो में क्या आती है, आपकी दो शाखा आती हैं, दो ब्रांच आती हैं, दो यूनिट आती हैं। ये हो गई आपकी ब्रांच शाखा। अब इसमें क्या, दो यूनिट आती हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आती है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, जो आवेश होता है वो रुका हुआ रहता है, चार्ज एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक की। इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होता है, आवेश जो होता है बिजली की रफ्तार से भागता है, अर्थात गतिमान नहीं हो, अर्थात गतिमान होता है, मूव करता है। तो इसमें क्या होता है, चार्ज इन मोशन, इसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, गतिमान होता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कौन कौन से आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, दो चैप्टर आते हैं पहली यूनिट में आपकी में। पहला चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो आपका स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक में आपका चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसमें आवेश क्या होता है, मूव करता है, इसमें आवेश रुका हुआ रहता है। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, आवेश बिजली की रफ्तार से भागता है या मूव करता है। तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो विद्युत धारा वाला चैप्टर होता है वो इसी के अंदर आता है, इसी यूनिट में आता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रो में तो हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म में हम चुंबक के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम चौथे चैप्टर पे जब हम जाते हैं, जब हम 4th चैप्टर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब हम चार्ज और मैग्नेटिज्म यानी कि आवेश तथा चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबक एवं द्रव्य। अब चैप्टर नंबर 6 आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं, जिसमें डायग्राम भी होते हैं। जिसमें क्या होता है, चैप्टर नंबर, ये लास्ट में जो चैप्टर नंबर 6 आता है आपका, चैप्टर नंबर 8 आता है, चैप्टर नंबर 8 होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये होती है आपकी फर्स्ट बुक में कंप्लीट विद प्लानिंग से।
तो इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे कि आवेश जब रुका हुआ रहता है तो किस प्रकार से व्यवहार करता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मतलब वो होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा। इसकी डेफिनेशन यदि हम बनाना चाहें तो इसमें देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रो शब्द आ रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, अर्थात आवेश से। अब बात करते हैं स्टैटिक्स शब्द की। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, अर्थात रुका हुआ। तो जिस भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम रुके हुए आवेश का या फिर जो चार्ज रेस्ट पर होता है उसके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जिसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। और जिसमें हम चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आपका मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। आई होप आपको सिलेबस जो है, जो फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश होता क्या है। तो आज की वीडियो फिलहाल लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ में।